हेलो दोस्तों। अभी तक आपने मैथमेटिक्स के बहुत सारे सवाल सॉल्व किए होंगे, लेकिन कभी कभी मैथमेटिक्स का एक छोटा सा सवाल भी आपको परेशान कर सकता है, यानी कि आपका दिमाग हिला सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही सवाल लेकर आए हैं जो देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है 12,1212 कैसे लिखें, यानी कि इसे अंकों में कैसे लिखा जाना चाहिए। तो देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको लगता है यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप तुरंत इसको लिखना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो इसमें आप फंस जाते हैं। आप फंस कैसे जाते हैं इसे समझिए। जैसे आप 12,1212 लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 12,000 को लिखेंगे इस प्रकार से 12, फिर 1,200 को लिखेंगे 12, फिर बचा हुआ 12 भी लिख देंगे 12। अब यहाँ देखिए, इसे गिनिए। गिनने पर हमें क्या मिल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखिए यह 1 लाख तक पहुंच जा रहा है, 1,21,212। तो इसका मतलब है कि यह कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, क्योंकि हमें 1 लाख तो नहीं लाना है, हमें सिर्फ 12,000 तक ही रखना है। तो हमें 1 लाख कैसे मिल रहा है, यह गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इसे समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम अंकों को लिखने का एक तरीका जानेंगे, यानी कि नियम क्या होता है उसे समझेंगे इस बॉक्स के सहारे। तो देखिए, हम लोग हमेशा अंकों को लिखना यानी कि गिनना हम लोग दाहिनी ओर से शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो कहलाता है इकाई, और सेकेंड पोजीशन जो होता है वो कहलाता है दहाई, यानी कि 10वीं पोजीशन को कहते हैं दहाई। फिर होता है 100वां पोजीशन, यानी कि सैकड़े पोजीशन, जिसे हम लोग सैकड़ा कहते हैं। और इसके बाद के पोजीशन में ध्यान दीजिए, यहाँ होता है हज़ार, और ये होता है, इस बॉक्स को कहते हैं 10,000। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। तो हम लोग इसकी पोजीशन यानी कि 10,000 को लिख देंगे। इसके बाद का जो बॉक्स है इसमें आएगा लाख, लाख लिख देंगे। इसके बाद की पोजीशन में आएगा 10 लाख, फिर यहाँ आएगा करोड़। इसके बाद अगर बढ़ना चाहें तो एक बॉक्स यहाँ आएगा और यह होगा 10 करोड़ का। अब यहाँ समझिए बेसिकली क्या होता है, ध्यान दीजिए। इकाई, दहाई और सैकड़े में सिर्फ एक एक अंक लिखने की जगह है। देखिए, इकाई में भी एक अंक, दहाई में भी एक अंक और सैकड़े में भी एक अंक। लेकिन ध्यान दीजिए, हज़ार में आप 2 अंक लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ 1000 है और यहाँ 10,000 है, यानी कि टोटल 1000 यहाँ से यहाँ तक है। इस प्रकार लाख में 2 अंक लिख सकते हैं, लाख और 10 लाख में, तो यहाँ 2 अंक लिख सकते हैं। फिर करोड़ में 2 अंक लिख सकते हैं, यानी कि देखिए 2 बॉक्स की जगह है। लेकिन बात आती है कि हम 12,1212 को क्यों नहीं लिख पाते हैं, हमसे गलती कहाँ होती है। तो ध्यान से समझिए। हम पहले बता चुके हैं कि इकाई की पोजीशन पर जब भी आएगा 1 अंक आएगा, इसी प्रकार दहाई में भी 1 अंक आएगा, सैकड़े में भी सिर्फ 1 अंक आएगा। इसे और डिटेल में हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, अगर हमें सिर्फ 1200 ही लिखना पड़े, यानी कि एग्जाम्पल में 1200 ही लिए हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे। हम लिख देंगे इस प्रकार से 1200। अब ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार हम इसे समझेंगे। देखिए, आप सबसे पहले बताइए, अगर हम इस 1200 को इस बॉक्स के सहारे लिखना चाहें तो इसे लिखने के लिए हमें टोटल कितने बॉक्सों की ज़रूरत होगी। आप ध्यान दीजिए, हम सिर्फ 100 तक ही लिख रहे हैं, 1200। अब यहाँ हम देख चुके हैं कि 100 तक लिखने में सिर्फ 3 बॉक्सों की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम लोग इन 3 बॉक्सों के सहारे इसे लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ हम देखिए 3 बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स हो जाएगा इकाई के लिए, अगला बॉक्स है दहाई के लिए, ये बॉक्स है सैकड़े के लिए। अब यहाँ देखिए, हम इस 1200 को इस बॉक्स में भरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इकाई को देखेंगे, 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे। फिर अगला दहाई जो है वो भी 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे दहाई की पोजीशन में। फिर बचा हुआ देखिए, यहाँ इस 2 को हम जब भी लिखेंगे तो सैकड़े की पोजीशन में लिखेंगे यहाँ। अब देखिए, हम सिर्फ यहाँ 200 को ही लिख पाए हैं, हम यहाँ 1200 नहीं लिख पाए हैं। 3 बॉक्सों में सिर्फ हम 200 को ही लिख पाए हैं। अब बचा हुआ इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, हमें एक और बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और बॉक्स बनाते हैं। अब यहाँ हम 1 लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बॉक्स का जो नाम होगा वो क्या होगा, सैकड़े के बाद 1000 होता है, यानी कि यहाँ हम 1000 लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हम इसे 1200 के रूप में लिख चुके हैं।
देखिए 1000 की जगह पर 1 है तो इसे हम 1000 पढ़ेंगे, और 100 की जगह पर 2 है तो 200 पढ़ेंगे, 1200। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि भले ही हम इसे 1200 बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन जब इसे गणित के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम जब भी लिखेंगे 1200 के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ से नियम साफ हो चुका है। जब भी हम सैकड़े या दहाई या इकाई की बात करते हैं तो इन तीनों बॉक्स में सिर्फ हम एक ही अंक को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देख रहे थे इस 1200 की बात हो रही है, देखिए 1200 में आप 12 में ध्यान दीजिए, 12 में 2 अंक हैं, 1 और 2। तो 100 की बात होती है, 100 में सिर्फ हम एक ही अंक को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है। एक्स्ट्रा को हम कहाँ रखेंगे? 1000 के पोजीशन में, तो यह हो जाएगा 1200। तो गड़बड़ी यहीं होती है, यहाँ जो लिखा हुआ है 1200, इसे ही लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसे ही हम समझ नहीं पाते हैं और इसे हम अंकों में नहीं लिख पाते हैं, और लिखते भी हैं तो गलत हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम 12,1212 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी को लिख के जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम 12,000 लिखेंगे, तो 12,000 इस प्रकार से 3 जीरो में आ जाएगा। अब फिर हम 1200 को लिखेंगे, इस 1200 को, तो इसे भी 1200 यहाँ लिख देंगे, और बचे हुए इस 12 को भी अब लिखेंगे, तो यहाँ 12 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए 0 0 और 2, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब, फिर यहाँ 0 0 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 2 2, यहाँ 2 और 1 3, और यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा। तो जोड़ने पर हमें मिल रहा है 13,212। यही इस सवाल का सटीक आंसर है, यानी कि इसे जब भी लिखना हो तो इसे हम लिखेंगे इन तीनों को जोड़ के 13,212। ऐसा क्यों है? देखिए हम जब 12,000 की बात कर रहे हैं, शुरू में 12,000, देखिए 12,000 इस प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 1200 है, अब इसमें ध्यान दीजिए, 1200 में हम बता चुके हैं कि इसे हम 1200 के रूप में लिखेंगे। अब जो 1000 जो यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है वो इस 12,000 के साथ देखिए प्लस हो जाएगा। तो जब हम 12,000 में 1000 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 13,000। ठीक है, और गलती हमें यही होती है, यानी कि हम इसे 13,000 नहीं बना पाते हैं इस लैंग्वेज के अनुसार। अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ यह गलत है, यानी कि इस पोजीशन पे यह गलत है, 1200 को हम नहीं लिख पाएंगे। तो गणितीय रूप में जब भी लिखना हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और तब लिखिए। तो अगर आपको कोई भी संख्या को लिखना हो, कितनी भी कठिन संख्या हो, अंकों में अगर उसे लिखना हो, तो आप क्या करेंगे, उसे आप जोड़ के लिखेंगे। जैसे हम यहाँ लिख चुके हैं 12,000, देखिए 12,000, फिर 1200, फिर 1200, फिर बचा हुआ 12, इन तीनों को जोड़ दें तो हमें इसका एग्जैक्ट आंसर मिल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके लिखने के जितने भी रूल्स हैं उसे हम चर्चा कर चुके हैं, और इसे नहीं लिख पाने के कारण भी हम बता चुके हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।